दिन पहले ही सीएसपी मैडम को हम लोग ने आवेदन दिए कि मैडम हाँ ये 10 दिन का रहता है, हम चाहते हैं इसमें 5 दिन करें। मेरे को खुद 15 साल हो गया शेर बनते। मेरे चाचा बड़े पापा भी मर रहे हैं, 25-30 साल हो गया उनको बनते। अब बोले दरगाह में रीति रिवाज नहीं है। जब साज आता नहीं है यार, चमड़ा आता है, चमड़ा लेके आते हैं भैया, कच्चा चमड़ा लाते हैं। मैं कभी नागपुर से लाता हूँ, एमपी से भी लाया हूँ। भीमराज जी का कहना ये था कि हम शेर बनने के लिए हम आदेश दे देते हैं, मगर हमको बाजा नहीं बजाना है। आज के डेट में बोल रहे कि वो हमारा मन्नत नहीं है, पर हमारी मन्नत है। आज भी बनते आएंगे और कल भी बनते आएंगे। इनके लिए हमको थोड़ा परमिशन देना चाहिए। उर्स में भी तो लगातार जो है मुस्लिम समाज द्वारा बड़े सेटअप का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? बोलते कि अगर शेर बनोगे, वो नियमों को उल्लंघन करोगे तो जेल जाना पड़ सकता है। जैसे जेल जाने का जरूरत ही क्या? हम चोरी चमारी थोड़ी करें जो जेल जाएंगे। साल भर से तैयारी कर रहे हैं, हमको 4 दिन पहले बोल रहे हैं कि बंद कर दिया जाए शेर का काम। भी अपने लिए कलर वाला स्टॉक में ला के रखे रहते हैं, खरीदी करके रखे रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से लोगों का रोजगार जो है इससे जुड़ा रहता है। उसके ऊपर सबसे बुरा जो प्रभाव देखने को 3-4 लाख मेरा कर्जा लिया हूँ। अच्छा, क्या क्या चीज का काम करते हैं? मेरा वही साज का ही काम चलता है। जो शेर मिसेस का गहना भी बेच दिया हूँ और कहीं से कर्जा भी कराया हूँ मैं। तो अगर बंद करवा रहे हैं तो ये मेरा कर्जा कौन पटाएगा? छत्तीसगढ़ में मुहर्रम का जो त्योहार है, राजनांदगांव में एक अलग अंदाज में मनाया जाता है। शेर डांस जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहता है, और इस वर्ष 2026 में शेर डांस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वक्फ बोर्ड ने जारी किया है, जिसको लेकर के कई व्यापारी जो है, जो कि इससे जुड़े रोजगार वाले लोग हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है? कोई व्यापारी इसमें विरोध नहीं किया है। ये विरोध तो सिर्फ ये इस जो कार्यक्रम को ख़त्म करने का है। ना इसमें कोई मारपीट होता है, ना गुंडागर्दी होता है। मैं धुमाल यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हम लोग का यूनियन पूरा वहाँ पे मस्जिद के सामने जहाँ पर ये शेर बन के जाते हैं, वहाँ पे हम लोग पूरा लाइनअप कराते हैं, एक एक बाजा को वहाँ पे चेक करते हैं। और इस समय हम लोग ने 5 दिन पहले ही सीएसपी मैडम को हम लोग ने आवेदन दिए कि मैडम हाँ ये 10 दिन का रहता है, हम चाहते हैं इसमें 5 दिन करें और पूरा अपने विधि विधान से हम लोग लाइनअप करके करेंगे सोचे। अब अचानक नियम चालू होता है कि शेर बनना ही मना है, तो इससे क्या है, कई लोगों का पेट है, कई लोगों का बना हुआ है। एक हमारे बीच में एक भाई है टोनीर करके, जिसका दोनों पैर नहीं है, इसी भरोसे उनका ज़िंदगी चल रहा है। वो अभी हमारे पास है, कहाँ है वो देखो वहाँ पर। तो उनसे भी एक बार आप राय ले लो, पूछ लो क्या क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या मन में चल रहा है। रायपुर जाकर के भी जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज से बातचीत की है। क्या कुछ कर रहे हैं? सलीम राज जी का कहना ये था कि हम शेर बनने के लिए हम आदेश दे देते हैं, मगर हमको बाजा नहीं बजाना है। तो शेर जो बनेगा वो बिना बाजा के दरगाह कैसे जाएगा? और बड़ा सिस्टम जो करते थे हम लोग, तो सीधा बोल दे कि 2 ढोल 2 तारसा बजा लेंगे। आपको बड़े सिस्टम चापत्ती है, बड़े सिस्टम देखने के लिए चाकूबाजी होता है, तो हम बड़े सिस्टम लगा ही नहीं रहे। उर्स में भी तो लगातार जो है मुस्लिम समाज द्वारा बड़े सेटअप का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें क्या दिक्कत है धुमाल लोगों से? बस नहीं पता अब धुमाल वाले से क्या दिक्कत है। अब देखिए सर भाई, एक बात बताइए आप लोग मेरे को कि इतना उल्टा सीधा काम हो रहा है, सब क्या धुमाली वाले लोग कर रहे हैं? धुमाल तो अपना 30-40 लोगों का पेट रोजी चला रहा है। अभी जितने लड़के आए हैं अभी यहाँ पर, आप एक बार कैमरा आप अपना घुमाइए, ये जितने हैं सब शेर बनने वाले हैं। सबका कोई न किसी को 40,000 एडवांस दिया, किसी को 50,000 एडवांस दिया, बाजा वाले लोगों को, साज वाले लोगों को। ये पैसा कौन देगा, वो कहाँ से लाते हैं, उन्हीं लोग जानेंगे। अब ये पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी चोरी तो करेगा, क्या करेगा बताइए आप लोग। तो कहीं ना कहीं से क्राइम को बढ़ावा देने में ये साबित हो सकता है, बोल सकते हैं। हाँ, अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, मगर क्या होता है, जो जितने भैया लोग बन रहे हैं शेर, 4,000 5 लोग बनते हैं, 4,000 से 5,000 लोग। अभी ये जो 2 ढोल 2 तारसा में ये तो 500-600 हो जाता। जितने लोग बदमाशी करते थे वो लोग बनते ही नहीं, और नियम का नियम रह जाता, अब जो चल रहा है वो चलता ही रहता। तो जो है कहीं ना कहीं से लोगों ने जो है एडवांस देकर के अपनी सारी तैयारियां कर चुकी थी और एक आदेश कर दिया कि बंद किया जाएगा। क्या कहना है इस विषय में? मेरा कहना यह है, जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो रीति रिवाज अभी भी चलना चाहिए, ठीक है। अब बोल रही है समाज की हमारे धर्म में नहीं है। मेरे को खुद 15 साल हो गया शेर बनते। मेरे चाचा बड़े पापा भी मर रहे हैं, 25-30 साल हो गया उनको बनते। अब बोल रहे दरगाह में रीति रिवाज नहीं है। जब मैं खुद शेर बनता था, दरगाह में माथा टेकता था, मेरे को लुंगोट पहनाते थे, बाबा के पास जाके माथा टेकता था। कुछ लोग हैं जो नीच नंगा हरकत कर रहे हैं, वो सुधार आ जाएगा।
जो बाजा बज रहा है, जो अंडरपन सेटअप बांध रहे हैं, उनके लिए भी रहेगा कार्रवाई। तो मेरा कहना ये है, जो रीति रिवाज चलते आ रहा है वो चलना चाहिए, जो नहीं बन रहा है सेटअप में मत बने। हमको जो कम बाजा में परमिशन मिलना चाहिए, जो 4 ढोल बोल रहे हैं, 4 पोंगा बोल रहे हैं, उसमें नाच लेंगे हम। जो हमारा मन्नत है वो आज के डेट में बोल रहे कि वो हमारा मन्नत नहीं है, पर हमारी मन्नत है, आज भी बनते आएंगे और कल भी बनते आएंगे। इनके लिए हमको थोड़ा परमिशन देना चाहिए। आज एसपी ऑफिस गए थे, क्या कुछ बोले? एसपी के पास जाते हैं तो ढंग से सलाह नहीं देते, भगा देते हैं हमको, कुछ रिप्लाई ही नहीं देते हमारा। रायपुर गए, रायपुर में बोलते हैं आपके राजनांदगांव की कमेटी से बात करो। साहब के पास साहब भी वही चीज़ बोल रहे हैं। अब करे तो करे क्या, हम धूप में आके खड़े हैं 3-3 घंटे से, ना मैडम से मुलाकात हो रहा ना सर से, तो इंसान करेगा तो करेगा क्या। अभी एडिशनल एसपी जो कीर्तन राठौड़ से बातचीत हुई, बोलते कि अगर शेर बनोगे वो नियमों को उल्लंघन करोगे तो जेल जाना पड़ सकता है। जैसे जेल जाने का जरूरत ही क्या, हम चोरी चमारी थोड़ी करें जो जेल जाएंगे। जो हमारे रीति रिवाज वो चलते आना चाहिए, वो आज से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम दीपेश सिंह राजपूत है। दीपेश सिंह राजपूत जी, इस वर्ष की तैयारियां हो चुकी थी? बिल्कुल हो चुका था, मेरा 50,000 फंसा है। 50 मेन मैं रहता हूँ अपने गली नंबर 3 में रहता हूँ, शांति नगर में। छोटे छोटे मेरे भाई लोग बनते हैं, चाचा लोग भी बनते हैं, कुछ लोग। अब उसमें मेरा बाजा फंस गया है, पैसा साज वाले लोग का भी फंस गया है। अब मैं क्या करूं। रामनगर में मुस्कान साज है, उसका बेचारे का 2 पैर नहीं है, साइज वाले पास भी कुछ नहीं है सामान, वो भी ला के बाहर से बनाता है, वो भी क्या करेगा। मतलब कहीं ना कहीं से लोगों का रोजगार जो है इससे जुड़ा रहता है, उसके ऊपर सबसे बुरा जो प्रभाव देखने को 10 दिन तो मुहर्रम रहता है रीति रिवाज, 10 दिन में 10 दिन कोई नहीं कमाता, 5 दिन अच्छा ही होता है, चौथा 5वां दिन से ही माहौल बनता है राजनांदगांव में। और जो राजनांदगांव का आन बान शान एक ही चीज है, हाकी झांकी मुहर्रम। बाकी जगह जो हो रहा है दुनियादारी, हमसे कोई मतलब नहीं है। चादर में भी जब ओडिया बाजा बजा, हम ये नहीं बोले कि बजाओ बोल के, सबका रस्म है, सब चीजों ने। किन्नर को तो हम नहीं बोले थे नाचना आके, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा रीति रिवाज है, जितने भाई है सब बनेंगे। जो सीजी गाना में पर चलता था गाना वाना, वो बंद करा दो बोल रहे हैं। और जो प्रॉपर है, हम नियम से आएंगे, बाबा के पास से जाएंगे और दरवाजा बंद है बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दूर से माथा टेक के जाएंगे। मतलब शेर बनना ही, शेर बनना, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं इसमें, हम शेर बनेंगे बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा साउंड चाहिए हमको, कम में बम, जो भी नियम, लेकिन बंद मत करो। जो रीति रिवाज है चलना चाहिए, हम और कुछ नहीं बोल रहे। इस रीति रिवाजों को लेकर के लगातार जो है, और भैया दोनों पैर नहीं है, साल का एक ही त्योहार रहता है जिसमें रोजगार से घर चलता है, क्या कहना? मैं तो भैया इधर उधर से कर्जा ले लेके बनाता हूँ, यही त्योहार में बस मेरा घर पूरा इसी से चलता भी है। मैं कम से कम 3-4 लाख मेरा कर्जा लिया हूँ। अच्छा, क्या चीज का काम करते हैं? मेरा वही साज का ही काम चलता है। साज का, जो शेर बनते हैं, तो आप लोग साज बता देते हैं कि जो पोशाक जो है शेर बनने के समय पहनते हैं, और भैया का दोनों पैर नहीं है और साल भर की यही तैयारी करता हूँ भैया। साल भर, और इस बार अचानक से आदेश आ गया कि बैन लगा दिया जाए, तो कर्जा वाले तो बोलेंगे भैया मेरे को, जिससे मैं जहाँ से लिया, जैसे इनसे लिया 10,000, किसी से 20,000, 50,000 ऐसे, वो तो फिर लोन अलग लिया हूँ बनाने के लिए। रोजगार पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे हाँ, सब। तो ऐसे में जो है दूसरे काम- क्या कहना आप? वही है भैया, अनुमति देना चाहिए। अब इतने लोग आए हैं तो उस हिसाब से सरकार को हमारा ज्यादा नहीं, सादे बाजे हम बोल रहे हैं, सादे ही बाजे हम देना चाहिए, पर अनुमति देना चाहिए। सब बनने वाले लोग आए हैं शेर, और सबका पेट रोजी जुड़ा है इससे, हम है ना। चीजें जो है लोगों की मांग है। और जी, मेरा कहना ये था, अगर बंद करना ही है इसको तो हमको 2025 में बता देना था। 2025 में हमको बता दिया रहता कि इस बार का मुहर्रम का लास्ट समय है, आप लोग बंद करना है आप लोगों को दुकान, हम बिल्कुल बंद कर देते, क्योंकि हम साल भर से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। अभी से नहीं, मैं 30 साल हो गया मेरे को काम करते, मेरे घर में बचपना से काम करते। साज का काम है मेरा भी, राजनांदगांव साई साज, मुकेश सिन्हा नाम है मेरा। साज कहाँ से लाते हैं वैसे? साज आता है भैया, साज आता नहीं है यार, चमड़ा आता है, चमड़ा लेके आते हैं भैया, कच्चा चमड़ा लाते हैं। मैं कभी नागपुर से लाता हूँ, MP से भी लाया हूँ, जम्मू से भी लाता हूँ खरीदी करके। तो इसमें प्रशासन कई बार ऐसे मेरे को सुझाव दिए कि आप लोग वापस कर दो। कच्चा चमड़ा वापस होता है क्या लेने के बाद में? वो कपड़ा थोड़ी है, थान का कपड़ा काटिंग करके ला लिया वापस करा दिया, वो थोड़ी है। साल भर से तैयारी कर रहे हैं, हमको 4 दिन पहले बोल रहे हैं कि बंद कर दिया जाए शेर का काम। हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो लोन निकाल के हम भी अपना काम कर रहे हैं। अपना साहब अपना पैसा फंसाए हुए हैं, और कई जो शेर बनने वाले लोग हैं वो भी जो है पेंटिंग के लिए, धुमाल के लिए, तमाम जगह पेंटर लोग भाई भी है। हाँ भाई, पेंटिंग कराने वाले कहीं ना कहीं ये भी रोजगार से जुड़ा हुआ है। आप लोगों का क्या कहना है? इसमें भी हमारा पेट रोजी लगा रहता है, हम भी इसमें आस में रहते हैं कि शेर बनाएंगे, 2 पैसा हमारे पास में भी आएगा, हमारा फैमिली चलेगा। इसके वजह से क्या बोलते से अभी अचानक ये हुआ तो हम लोगों का भी पेट रोजी ना खत्म हो चुका है।
जो हम लोग पूरा साल भर का जो इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार एक झटके में पूरा ख़त्म हो गया। हम लोग भी अपने लिए कलर वलर स्टॉक में ला के रखे रहते हैं, खरीदी करके रखे हाँ, रहते हैं। पहले से। ये मुहर्रम का त्योहार आएगा, 2 पैसा हम लोग कमाएंगे कुछ दिन में, कम से हाँ, ज्यादा 2 पैसा तो हमारा भी चलेगा। तो अचानक में ऐसा हुआ तो हमारा भी पेट रोजी सब खत्म हो गया। एक तरफ ये त्योहार का जो विरोध किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो कई लोगों का जो रोजगार है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। साज वाले लोगों ने जो है अपने पैसे फंसा करके जो साज के लिए जो खरीदी किए हैं, साथ ही साथ जो पेंटर वर्ग के लोग हैं जो कि पेंटिंग करते हैं शेरों को, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं से अपने पैसे फंसाए रखे हैं। और जिन लोगों ने शेर बनने के लिए तैयारियां की थी, जो जितने भी तमाम चीजों को एडवांस दे करके रखा था, तो कहीं ना कहीं से सभी वर्गों के जो पैसे जो है अब फंस चुके हैं। और कहीं ना कहीं से अचानक आया ये आदेश लोगों को कहीं ना कहीं से चौंकाने वाला काम कर रहा है। अब आने वाले समय में कुछ ही दिनों में मुहर्रम चालू होने वाला है, लेकिन क्या इनके निर्णयों पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आखिरकार मुद्दे की बात करते कि आप सभी ने अपना पैसा तो फंसा लिया है, अगर बंद होता है तो आप लोग क्या मांग चाहते हैं? कि यदि अगर बंद करने की मांग रख रहे हैं, हमको कोई इसमें देखिए आपत्ति तो है, नहीं है वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा कहना था ये कि मैं अपने घर से 6 लाख रुपए इधर उधर से फंसा के कहीं से लोन भी लिया हूँ, अपने मिसेज का गहना भी बेच दिया हूँ और कहीं से कर्जा भी कराया हूँ मैं। तो अगर बंद करवा रहे हैं तो ये मेरा कर्जा कौन पटाएगा? कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? मैं तो मेरे पास जो पैसा था मैं अपने बिजनेस में लगा चुका हूँ। अब ये पैसा कौन देगा मेरे को? कौन पटाएगा मेरा पैसा? मेरा यही मांग है। ये आप लोगों का बस वही मांग है मेरे भाई, क्योंकि लाखों रुपए तो फंस गए सबके, है ना। अगर इनको बनी करना था तो भाई इसके पहले हमारे को साल भर पहले बता देते तो हम सामान नहीं लाते। लेकिन एक एक जो आदमी जो सामान लाया है 5-5, 6-6 लाख रुपए का लेके आए हैं, अब वो तो रुपए फंस चुके हैं। अब इसका जो भी होता है हर्जाना या तो फिर वो दे, शासन प्रशासन या तो हर्जाना भरे या फिर परमिशन दे। परमिशन दे। तो दोनों में से किसी एक मांग के लिए जो है लगातार मांग उठ रही है।